हम्म। अब यहां पे सबसे पहले रजत क्यों भाई? हम्म। हम्म। अब बीच बीच में किसी दिन बुलाऊंगा मैं नोट्स कॉपी चेक करने के लिए, डोंट वरी। जल्दी। अब यहाँ पे सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सबसे सॉरी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हम्म। तो यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ी क्या है भाई, डाइवर्सिटी है, जिसमें अंदर जो मेनली दो ग्रुप थे, प्लांट और एनिमल, किस प्रकार से डिफर करते हैं एक दूसरे से, हमने ये पढ़ लिया कैसे डिफर है। डिफर होने के बाद हमने ये जान लिया कि भाई लाइफ स्पैन क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन जान लिए। लाइफ स्पैन जानने के बाद हम लोगों ने जाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब आज जानेंगे कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं। तो रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि भाई वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा पेरेंट बॉडी से यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। तो अब जो हमारा रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, ये जानेंगे। अब सबसे पहला यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में देखो, हमें पता है कि भाई जो इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे क्या है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, लार्ज डाइवर्सिटी है ना। जब लार्ज डाइवर्सिटी है, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, अलग अलग तरीके के हैं, एक दूसरे से टोटली क्या है, डिफरेंट है। जब टोटली डिफरेंट है तो भाई उनके रिप्रोडक्शन करने का जो मेथड है वो भी तो क्या होगा, अलग होगा। तो वही बोला गया, all organisms have evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। क्या बोला गया कि भाई सभी ऑर्गेनिजम्स का, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का जो मैकेनिज्म है, सबका अपना अपना मैकेनिज्म है, यानी कि सबका अपना अपना प्रोसेस है। तो क्या बोला गया कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म है, तो यानी कि सभी ऑर्गेनिजम्स का, वॉइस आ रही है मेरी? पहले ये बताओ, वॉइस क्लियर है? लिख के बताओ। ठीक है, वॉइस क्लियर है, यस। थोड़ा नेटवर्क में इशू होगा तेरे। चलो यहां देखो, तो अब क्या बोला गया कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। सभी ऑर्गेनिजम्स के अपने अपने क्या है भाई, मेथड है, अपने अपने क्या है, मेथड है, अपने अपने प्रोसेस है, क्या करने के, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के। ठीक है। अब देखो, जिनके सबके अपने अपने मेथड्स हैं, उन्हीं मेथड के बेसिस पे दो मेजर मेथड्स आए। देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने, दो मेन मेथड हैं किसके, रिप्रोडक्शन करने के। जो पहला मेथड है हमारा वो क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा कौन सा है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है यहां तक। तो क्या बोला गया कि भाई ये एक लार्ज डाइवर्सिटी है, क्या है, ऑर्गेनिज्म की लार्ज डाइवर्सिटी, और इस लार्ज डाइवर्सिटी के अंदर भाई सभी ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन करने का मेथड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। मेथड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। इन्हीं डिफरेंट मेथड से क्या है भाई, दो मेन मेजर मेथड हमारे निकल के आए, कौन कौन से, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है यहां तक। अब देखो, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली बात हमें क्या रखनी है कि इसके अंदर होता है सिंगल पेरेंट। कौन सा पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट, सिर्फ एक ही पेरेंट बॉडी होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट बॉडी होती है। क्या होती है, टू पेरेंट बॉडी, एक मेल और दूसरा फीमेल। ठीक है यहां तक। तो अब यहां देखो, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोला गया, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। क्या बोला गया कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें जो हमारा सिंगल पेरेंट के द्वारा, किसके द्वारा, सिंगल पेरेंट के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट के द्वारा, यानी कि एक ही पेरेंट बॉडी के द्वारा क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, जिसमें विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल और गैमेट्स, यानी कि ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, सेक्स सेल की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है। तो क्या बोला गया, सेक्स सेल यानी गैमेट्स क्या है, जैसे मेल और फीमेल के अंदर होते हैं, स्पर्म और ओवा होता है, इसकी फॉर्मेशन होती है, और इसी की फॉर्मेशन से क्या होता है जाके भाई, रिप्रोडक्शन होता है, किसके अंदर, सेक्सुअल के अंदर। लेकिन यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या बोला गया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है,
बिना गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट के, बिना गैमेट के इन्वॉल्वमेंट के, यानी कि इसमें गैमेट्स की नीड नहीं पड़ती। किसके लिए? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, गैमेट्स नहीं बनते। जब गैमेट्स बनते ही नहीं तो उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी, है कि नहीं? तो क्या बोला गया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट के द्वारा सिर्फ एक ही पेरेंट बॉडी होगी और उसी एक ही पेरेंट बॉडी से न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाएगा और इसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है यहां तक? अब क्या बोला गया कि भाई देखो सिंगल पेरेंट है ना, जब सिंगल पेरेंट यानी जैसे अमीबा है तो एक अमीबा से दो अमीबा आ गए। आर्यन गैमेट्स की डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे आगे, इंतजार कर ले थोड़ा सा, ठीक है? अब यहाँ पे गैमेट्स को ही हम सेक्स सेल या फिर जर्म सेल कहते हैं, ठीक है? जर्म सेल कह सकता है, सेक्स सेल कह सकता है, यही हमारे गैमेट्स हैं, है ना? अब जानेंगे आगे जब किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब। ओके आर्यन? अब यहाँ पे तो कहने का मतलब है कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर ये तो मेनली जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये होता है हमारा यूनिसेलर्स के अंदर। किसके अंदर होता है? यूनिसेलर। अब यूनिसेलर के अंदर जब सिंगल पेरेंट बॉडी है तो उसके अंदर क्या होता है? जर्म सेल नहीं बनती है। क्या नहीं बनती? जर्म सेल, यानी कि सेक्स सेल की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो बिना जर्म सेल के, बिना सेक्स सेल के हमारा क्या होता है भाई? यहाँ पे सिंगल पेरेंट के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होती है। अब देखो सिंगल पेरेंट है, एक अमीबा से दो अमीबा, दो अमीबा से चार अमीबा, एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम, एक लेसमेनिया से दो लेसमेनिया, है ना? एक प्लास्मोडियम से बहुत सारे प्लास्मोडियम, यानी प्लास्मोडियम ही बन रहे हैं, अमीबा का अमीबा ही बन रहा है क्योंकि सिंगल पेरेंट है। तो जब सिंगल पेरेंट से ही डिवाइड हो रहा है तो सारे के सारे करेक्टर किसके आएंगे? सिंगल पेरेंट के ही आएंगे, किसी और के तो आएंगे नहीं। यानी कि यहाँ पे जो न्यू इंडिविजुअल होगा, क्या होगा? न्यू इंडिविजुअल होगा, जो नई ऑफस्प्रिंग आएगी, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो उसका जो होगा, जो न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। यानी कि जो यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल आएगा वो इंडिविजुअल क्या होगा? अपने पेरेंट बॉडी से आइडेंटिकल होगा, हूबहू फोटोकॉपी होगी। क्योंकि देखो एक अमीबा से दूसरा अमीबा आया तो जो दूसरा अमीबा आएगा वो क्या होगा भाई? फोटोकॉपी होगी एक तरीके से, ठीक है? डिट्टो, हूबहू आइडेंटिकल होगा। अगर एक पैरामीशियम से दो बन रहे हैं तो पैरामीशियम दोनों क्या होंगे? हूबहू डिट्टो कॉपी होंगे, ठीक है? तो क्या बोला गया कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भाई सोनाली ये वाला होगा, ठीक है? हाँ भाई, नहीं जाएगा, किसी पे नहीं जाएगा उसका नाक कान। हम्म हम्म अब यहाँ पे सबसे पहले तो अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा यूनिसेलर के अंदर होते हैं। सोनाली काउ यूनिसेलर नहीं है, वो मल्टीसेलुलर है, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्या बोला गया कि भाई जो न्यू इंडिविजुअल होगा, जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होगा, हूबहू होगा। हाइड्रा का बेटा हाइड्रा ही होगा, अमीबा का डॉटर सेल अमीबा ही होगा, बिल्कुल फोटो कॉपी होगा। ठीक है यहाँ तक? तो पता लग गया कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट होता है। तो जब सिंगल पेरेंट है तो वेरिएशन तो आएगा ही नहीं ना। तो जब वेरिएशन नहीं आएगा तो क्या होगा? वहां पे जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो पेरेंट बॉडी से आइडेंटिकल होगा, हूबहू फोटो कॉपी होगी। ठीक है यहाँ तक? आगे क्या बोला गया कि भाई जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? यस अनुराग, एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, चलो ठीक है यहाँ तक। अब क्या बोला गया कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है कौन सा है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये किस लिए यूजफुल होता है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन के अंदर। यानी कि एक से दो, दो से तीन, सॉरी एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, यानी डबल होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है हमारा, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए बहुत यूजफुल है? जब हमें किसी भी स्पीसीज का, किसी भी स्पीसीज का हमें क्या करना हो? रैपिड मल्टीप्लिकेशन करना हो। यानी कि भाई दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। ठीक है यहाँ तक? तो हमारा जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये नहीं भी नहीं। अब यहाँ पे तो क्या बोला गया कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूजफुल होता है। ठीक है यहाँ तक? किस किस को क्लियर है ये? पहले ये बताओ।
क्लियर? ये तो 8th में ही पढ़ा था तुम लोगों ने सब। क्लियर? चलो शाबाश। ओके, मेरे को चलो ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। अब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद है हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट था। कौन था? सिंगल पेरेंट। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे टू पेरेंट नीडेड होते हैं। कौन से होते हैं? टू पेरेंट। टू पेरेंट कौन कौन से? एक मेल और दूसरा फीमेल। एक मेल और दूसरा फीमेल। ठीक है यहाँ तक? तो अब क्या बोला गया कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारा द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द टू पेरेंट by making use of their sex cell और gametes। ठीक है? तो क्या बोला गया कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? टू पेरेंट के द्वारा होता है। ठीक है? तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? जो न्यू ऑर्गेनिज्म, किसका? न्यू ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा? टू पेरेंट के द्वारा होगा। एक मेल और एक फीमेल के द्वारा होगा। किसका यूज करके? बाय मेकिंग यूज टू देयर सेक्स सेल और जर्म सेल, यानी कि गैमेट्स का इस्तेमाल करके। ठीक है? तो क्या बोला गया कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है उनके गैमेट्स का यूज करके, उनके सेक्स सेल, उनके जर्म सेल का यूज करके। ठीक है? यहां तक क्लियर डेफिनेशन? अब देखो यहाँ पे, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल बॉडी में क्या किसकी फॉर्मेशन होती है? गैमेट्स की। एक मिनट रुको बेटा, मिनट। कुसुम, ये जब डीएनए कॉपी होता है तो डीएनए कॉपी होते टाइम पे जाके वहां कंप्लीटली कॉपी नहीं होता, उसकी वजह से वो जाके डिसऑर्डर आता है। ठीक है? हम्म, इट्स अ नेचुरल। हम्म, चलो। अब यहाँ पे सबसे पहले, अब इसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट बॉडी में क्या होगा? गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होंगे। ठीक है यहाँ तक? इसके बाद क्या बोला गया कि न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल बाय पेरेंट। हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि भाई जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसके अंदर जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो आइडेंटिकली सिमिलर होगा, बट सॉरी जेनेटिकली सिमिलर होगा बट आइडेंटिकल नहीं होगा। किससे? पेरेंट्स से। ठीक है? यानी हम ये नहीं कह सकते भाई देख के कि भाई ये अभिजीत है तो इसके पापा यही हैं। ठीक है? अब यहाँ पे नहीं सोनाली, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो जेनेटिकली क्या होगा? सिमिलर होंगे बट आइडेंटिकल हूबहू फोटोकॉपी नहीं होंगे। ठीक है यहाँ तक? यानी कि उनके जीन्स सिमिलर होंगे, जो जीन्स की फॉर्मेशन होगी वो सिमिलर होगी, लेकिन अब यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं होंगे पेरेंट्स से। आर्यन ये उसके लिए कह रही थी, क्या कहते हैं, जो किन्नर होते हैं हमारे। ठीक है? किन्नर्स के लिए इसने पूछा था क्वेश्चन। अब यहाँ पे तो क्या बोला गया कि जो न्यू इंडिविजुअल होंगे वो जेनेटिकली तो सिमिलर होंगे, है ना, लेकिन पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं होंगे। यानी कि हम सामने से देख के नहीं बोल सकते कि भाई इस इंसान के पेरेंट यही हैं। ठीक है? या ये जो बेटा है इसके पेरेंट्स ये हैं, ये इनका बेटा है कि नहीं? ये नहीं बोल सकते हम लोग, है ना। लेकिन यस, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। जब उनका डीएनए चेक होगा तो भाई डीएनए क्या होगा? सिमिलर होगा, मैच करेगा डीएनए की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो न्यू इंडिविजुअल है, अब ये न्यू इंडिविजुअल जो, सोनाली पहले यहां फोकस कर ले, अभी थोड़ा सा पहले ये फिनिश कर ले। हम लोग ट्रांसजेंडर के टॉपिक पे आएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे जाके इसे, जब क्रॉसिंग होगी हेरिडिटी वाले चैप्टर में। ट्रांसजेंडर के पीछे हाथ धो के पड़ गई है तो अब इसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले, और जब हम लोग क्रोमोसोम पढ़ा रहा था, क्रोमोसोम के टाइम पे भी एक्सप्लेन किया गया था, तो थोड़ा सा वेट कर अभी हल्का सा, जब हम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फिनिश कर देंगे
फिनिश करने के बाद जब ये पढ़ेंगे और हम हेरिडिटी पढ़ेंगे उस टाइम पे ये हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कोई नहीं, एक दो, एक मिनट, मेरी आवाज ब्रेक हुई होगी। ये कुछ बच्चे एकदम हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। कॉल, अगर एक बार कॉल काट दी गई तो दोबारा कॉल करेंगे, है ना, क्लास के टाइम पे भी। हम्म अब यहाँ पे आवाज आ गई, ठीक है ठीक है। वो कॉल बार बार कोई कर रहा है, पता नहीं कौन है। अब इसके बाद न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ तक तो क्या बोला गया कि जो न्यू इंडिविजुअल होगा जेनेटिकली सिमिलर होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आइडेंटिकल क्यों था पेरेंट्स से, क्योंकि यहाँ सिंगल पेरेंट था, तो सारे के सारे करेक्टर सिंगल पेरेंट के हुए, है ना। अब यहाँ पे यस अनीशा, डीएनए कॉपी जैसा है लेकिन चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट था, तो सिंगल पेरेंट के सारे करेक्टर आए, तो क्या हुआ भाई, जो न्यू इंडिविजुअल था आइडेंटिकल था, बिल्कुल हूबहू था। लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हुआ, दो पेरेंट होंगे, एक मेल और एक फीमेल। तो कुछ करेक्टर फीमेल बॉडी के आएंगे, कुछ करेक्टर किससे आएंगे, फादर के आएंगे, कुछ किसके आएंगे, मदर के आएंगे, ठीक है। जिसके डोमिनेंट होंगे वही दिखेंगे हमें किसके अंदर, न्यू इंडिविजुअल के अंदर। तो जिसकी वजह से वो क्या नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि दो पेरेंट के करेक्टर आ रहे होते हैं, ठीक है। और उन्हीं दो पेरेंट के फ्यूजन की वजह से उनके अंदर क्या आता है भाई, वेरिएशन आता है, स्पीसीज के अंदर क्या आता है, वेरिएशंस आते हैं। और इसमें वेरिएशन नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि भाई सिंगल पेरेंट के डायरेक्टली क्या थे, आइडेंटिकल थे वो। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि भाई वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होते हैं, वेरिएशंस आते हैं। तो क्या बोला गया कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये वेरिएशन जनरेट करने के लिए, किसी भी स्पीसीज के अंदर वेरिएशन जनरेट करने के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है ना। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होते हैं, वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसके अंदर है, ठीक है, जैसे तुम लोग कहते हो क्लास के अंदर भैया आपके कान बड़े तेज है ना, कोने की बात सुन लेते हो। तो ये क्या भाई, तुम्हारे ईयर्स और मेरे ईयर्स में क्या है, वेरिएशन है, थोड़ा सा फर्क है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। हम्म, ठीक है, क्लियर। वेरिएशन मतलब क्या होता है भाई, चेंजेस, बदलाव, फर्क। आगे बढ़े, क्लियर है यहां तक सबको। क्लियर भैया, ठीक है, रब कर दो इसे। अमित, अमित और अनुज है इसमें क्लास में, चैट पे लिखो भाई यस, अमित अनुज। अमित और अनुज गुप्ता। नहीं भाई, कल मेरी क्लास नहीं है, अब शायद दो क्लास रंजीत भैया की हूँ बैक टू बैक, हो सकता है। चलो अब फ्लो चार्ट बनाओ एक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।
सारे बच्चे हेडफोन यूज करते हो ना क्लासेस लेते टाइम पे? हेडफोन या फिर ईयरफोन? ओके, ओके, वेरी गुड। अबे किया करो, ठीक है, वॉइस ज्यादा क्लियर रहा करेगी फिर। लिख लिया? अक्षिता, ठीक है, मीठापुर से। अलीशा, अमन, अनीशा, अंशिका, भावना, भावना। राज का है भाई, आज राज नहीं है। ऋतिक, ठीक है, ऋतिक है। चलो अब यहाँ देखो, तो सबसे पहले अब जो हमने पढ़ा कि भाई रिप्रोडक्शन दो टाइप के हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल, ठीक है। हम्म वीडियो सही आ रही है? स्क्रीन दिख रही है ना? हम्म अब इसके बाद यहाँ देखो, सबसे पहले तो जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है। अब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हमें टोटल 6 टाइप्स पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे। सबसे पहला हमें पढ़ना है फिजन। फिजन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भाई फिजन के कितने टाइप्स होते हैं, दो, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर भी तीन होते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एनसीईआरटी में इन तीनों का जिक्र नहीं है, ना ही एस चांद में इसका जिक्र है, ये फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिजन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन ये हमारे सिलेबस में है। तो जो फिजन है दो टाइप के होते हैं, बाइनरी और मल्टीपल फिजन, और बाइनरी फिजन के भी तीन पार्ट होते हैं, ठीक है यहां तक। इसके बाद अगला टाइप है फ्रेगमेंटेशन, देन अगला टाइप है बडिंग, अगला क्या है हमारा रीजनरेशन, अगला क्या है स्पोर फॉर्मेशन, अगला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के भी दो टाइप्स हैं, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। और आर्टिफिशियल मेथड के अंदर भी टोटल कितने टाइप्स हैं, चार, एक कटिंग, एक ग्राफ्टिंग, एक लेयरिंग और एक टिश्यू कल्चर, ठीक है यहां तक। इतना हमें पढ़ना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर को जो सबसे ज्यादा प्यार है वो किससे है, स्पोर फॉर्मेशन से,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। हर साल घुमा फिरा के इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन जरूर आता है, स्पोर फॉर्मेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी किसमें से आता है, टिश्यू कल्चर में से पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक। देन इसके बाद एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा फिजन। फिजन में से बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का क्या पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है। देखो पढ़ना हमें हर एक चीज है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैंने वो बताया है अभी कि भाई ये जो है ये बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड टॉपिक्स हैं। एक फिजन, दूसरा स्पोर फॉर्मेशन, अगला वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन में से टिश्यू कल्चर। ठीक है यहां तक। तो इतना हमें पढ़ना है। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई रिप्रोडक्शन चैप्टर है तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना? नहीं, यहाँ पे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। एक दो तीन चार पांच छह टाइप्स, और उनके अंदर भी एक दो टाइप्स आ गए, है कि नहीं? तो ये ज्यादा बड़ा है। और इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट, एक दो तीन और ये चार, पढ़ना हमें सब है, लेकिन ये मैंने वो इंडिकेट कर दिए तुम्हें पॉइंट्स, जब रिवीजन करोगे तो भाई इन रिवीजन करते टाइम पे इनका ध्यान रखना है। ठीक है। हम्म। चलो लिख लिया सबने ये? लिख लिया, आगे बढ़े, स्टार्ट करें। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। एसएस ले लिया, कॉपी भी चेक करूंगा, ठीक है। 3 2 1 हो गया। चलो, लिखने में इतना टाइम और रब करने में बस जस्ट अ मिनट। अब टॉपिक डालो फिजन। हम्म। अब आज का टॉपिक है भाई फिजन, ठीक है। हाँ मैंने सुन ली। इट इज दैट टाइप ऑफ, इट इज दैट टाइप ऑफ asexual reproduction in which fully grown divide into two or more
लो अब ठीक हो गई बैक्टीरिया। भाई ड्राइंग पे कोई हंसेगा नहीं अपनी, ठीक है। हम्म। भैया मेरे को आ रही है हंसी, कोई नहीं। अवन ठाकुर बस 1 मिनट वेट कर। ये है यूग्लिना का, यूग्लिना। आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, धन्यवाद। अभिजीत ऐसे ही होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि भैया होता भी है, आपने खुद ही बना दी है। चलो यहां देखो, सबसे पहले, अब देन इसके बाद यहाँ पे, हम्म, अगला क्या है हमारा, पहला टाइप ऑफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है फिजन। क्या है? फिजन। अब देखो फिजन का मतलब क्या था, स्प्लिट होना, ब्रेक होना, है ना, स्प्लिट होना, ब्रेक होना। अब क्या बोला गया कि इट इज अ दैट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फुल्ली ग्रोन पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू टू और मोर देन टू डॉटर सेल्स। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोला गया कि भाई फिजन एक ऐसा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर, ये क्या बोला गया? यस अंशिका, वो भी लॉन्गिट्यूडनल करता है, वेरी गुड। चलो अब यहाँ देखो, तो अब क्या बोला गया कि फिजन क्या है, इट इज दैट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फुल्ली ग्रोन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या बोला गया कि फिजन क्या है, एक ऐसा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें हमारा फुल्ली ग्रोन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, फुल्ली ग्रोन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, जिसकी बॉडी मैच्योर हो चुकी हो। क्या हो चुकी हो? मैच्योर। तो क्या बोला गया कि भाई फिजन एक ऐसा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें एक मैच्योर पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, एक मैच्योर पेरेंटल ऑर्गेनिज्म किसमें डिवाइड होता है, टू और मोर देन टू डॉटर सेल्स। अब यहाँ पे डॉटर सेल्स क्या है, ऑफ स्प्रिंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ऑफ स्प्रिंग की बात है। तो जब हमारा क्या, भाई जब हमारा एक मैच्योर पेरेंटल बॉडी किसमें, दो या दो से ज्यादा, हम्म
दो या गगन पढ़ेंगे भाई उसे, अभी इंतजार कर ले। मैच्योर एज क्या होती है ना, गर्ल्स और बॉयज में दोनों में डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले अब क्या बोला गया, फिजन। तो एक ऐसा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें एक मैच्योर पेरेंटल बॉडी, एक मैच्योर पेरेंटल ऑर्गेनिज्म या बॉडी किसमें डिवाइड होती है, दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल में, यानी कि दो या दो से ज्यादा ऑफ स्प्रिंग में डिवाइड होती है। तो उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। तो फिजन हम किसे कहते हैं, जिसमें हमारा भाई एक पेरेंटल बॉडी, एक मैच्योर पेरेंटल बॉडी किसमें दो या दो से ज्यादा ऑफ स्प्रिंग या दो से ज्यादा डॉटर सेल में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है यहां तक। अब क्या बोला गया कि जो फिजन है, फिजन में रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होगी वो होल पेरेंटल बॉडी होगी, यानी कि जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा वो पूरी पेरेंटल बॉडी से होगा। जैसे देखो यहाँ पे अमीबा है, यहां से ब्रेक हो सकता है, यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला कि पूरी की पूरी बॉडी ही क्या हो रही है, जाके एक से दो और दो से चार हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया कि भाई फिजन के अंदर उसकी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, वो रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, होल पेरेंटल बॉडी, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी ही क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। किसमें, फिजन में। अब यहाँ पे बोला गया दो या दो से ज्यादा, है ना। तो जब हमारा एक ऑर्गेनिज्म किसमें, दो में डिवाइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। जब दो या दो से सॉरी दो से ज्यादा में जब डिवाइड होगा तो उसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। ठीक है यहां तक। तो जब एक ऑर्गेनिज्म हमारा दो हिस्से में डिवाइड होगा तो बाइनरी फिजन, और जब दो से ज्यादा हिस्से में डिवाइड होगा तो मल्टीपल फिजन। दो डॉटर सेल में आया तो बाइनरी, दो से ज्यादा डॉटर सेल में आया तो मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो वही बोला गया कि भाई बाइनरी फिजन होता क्या है, इट इज द डिवीजन ऑफ एडल्ट पेरेंट बॉडी इनटू टू नियरली इक्वली डॉटर सेल्स। क्या बोला गया, एडल्ट का मतलब क्या है, एडल्ट कब कहलाएंगे, जब एडल्ट हम तब कहलाएंगे जब हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। तो जब एक मैच्योर पेरेंटल बॉडी दो इक्वल डॉटर सेल में, दो इक्वल डॉटर सेल यानी कि दो इक्वल किसमें, दो इक्वल डॉटर सेल यानी कि दो इक्वल ऑफ स्प्रिंग में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। किसमें, फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जिस कंडीशन में वो क्या हो सके भाई, डिवाइड हो सके। यस, फुल्ली ग्रोन। फुल्ली ग्रोन का मतलब यहाँ पे क्या, मैच्योर बॉडी की बात हो रही है। ठीक है। हम्म, ठीक है अंशिका। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया कि यस, कि भाई बाइनरी फिजन क्या है कि जब एक एडल्ट पेरेंट बॉडी किसमें, दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी फेवरेबल कंडीशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। और ये किसके अंदर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, डॉटर सेल का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग, आने वाली पीढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन, न्यू बॉर्न बेबी। किसमें ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये फिजन किसमें होता है, एडल्ट पेरेंट क्या होता है, एडल्ट पेरेंट का मतलब है जिसकी बॉडी मेच्योर हो चुकी हो, यानी कि अब वो रिप्रोडक्शन करने की एज में है। ठीक है, ओके अमन। अमन ठीक है। तो एडल्ट पेरेंटल बॉडी का मतलब क्या है कि भाई जो मेच्योर बॉडी हो चुकी हो, जो अब रिप्रोडक्शन की एज में आ चुकी है। अब यहाँ पे तो क्या बोला गया, बाइनरी फिजन का मतलब क्या है कि जब हमारी एक एडल्ट पेरेंट बॉडी किसमें, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी फेवरेबल कंडीशन में, तो उसको क्या बोला जाएगा, बाइनरी फिजन बोलेंगे। ठीक है, अब ये किसके अंदर होते हैं, मोस्टली होता है यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मोस्टली वर्ड मैंने बोला है, सारा नहीं बोला है। अब देखो, यूनिसेलर है, यूनिसेलर है, यूनिसेलर है, यूनिसेलर है, बैक्टीरिया हम इसे ऑर्गेनिज्म में काउंट ही नहीं करते कि यूनिट है या मल्टी सेलुलर है ना, ये अलग है, हमारे सेपरेट है। तो अब यहाँ पे ये क्या है भाई, तो इसके अंदर अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, यूग्लिना के अंदर, लेशमिनिया के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर कौन सा फिजन होता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है कि एक पेरेंट बॉडी किस में डिवाइड होती है, दो डॉटर सेल में। जैसे अमीबा है तो इसका पहला पार्ट है सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन को हम जानते हैं किसके नाम से, इररेगुलर के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंपल बाइनरी फिजन को हम इररेगुलर बाइनरी फिजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, इररेगुलर बाइनरी फिजन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब हमारा एक अमीबा किसमें डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, फिर इसका साइटोप्लाज्म भी, है ना, कि पूरी की पूरी बॉडी, एक अमीबा किसमें डिवाइड हो गया, दो में डिवाइड हो गया। एक न्यूक्लियस,
दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। तो एक पेरेंट बॉडी से कितने आ गए, दो डॉटर सेल आ गए। अब इसे इर्रेगुलर क्यों बोला गया, देखो कि यहां से भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है ना, कोई शेप फिक्स नहीं है कि भाई इसी डायरेक्शन में से डिवाइड होना है। तो क्या बोला गया, सिंपल बाइनरी फिजन को हम इर्रेगुलर बाइनरी फिजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है यहां तक। अब ये हुआ। अब इसके बाद ये किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर। देन आगे क्या बोला, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलता है यूग्लिना में और लेसमेनिया में। किसमें, यूग्लिना और लेसमेनिया में हमें देखने को मिलता है कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है कि देखो लॉन्गिट्यूडनल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जब ये कहां से डिवाइड हो, ऐसे बीच से, तो इस एक्सिस को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये देखो कहां से डिवाइड हो रही है, एक बॉडी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये यूग्लिना की जो बॉडी है, एक पेरेंट बॉडी किस में डिवाइड होगी, दो में। और कैसे होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। यस, बीच में से डिवाइड हो रहा है, ये देखो। तो ये कैसा हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। ये इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है यहां तक, तुम्हारा जो वाई एक्सिस है। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में क्या हो रहा है, हमारा यूग्लिना, एक यूग्लिना किस में डिवाइड हो गया, दो में। इसका जो न्यूक्लियस था किस में डिवाइड हुआ, दो में। देन यहाँ पे दो यूग्लिना डॉटर सेल्स आ गई, इसकी दो ऑफिस स्प्रिंग आ गई। क्लियर है सबको। क्लियर है। दोनों वंशिका भी गायब है आज, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, रब कर दो इसे। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। भाई डेली का रिवीजन डेली करना है, जितना मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया उससे भी रिवाइज, डेली रिवाइज करते जाओ भाई, क्योंकि बायो है ना, तो बायो में रिवीजन चाहिए। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल के बाद एक हमारा रह गया लास्ट, कौन सा, थर्ड वन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। कौन सा रह गया, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में हमारा आ जाता है पैरामीशियम। वाओ, व्हाट अ नाइस ड्राइंग। भाई अब जैसा भी है थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, है कि नहीं। अरे भैया बढ़िया है, कुछ भी। नाइस पैरामीशियम। ये कौन था बीच में कद्दू बना दिया। हम्म।
भैया बाइनरी फिजन से कुछ नहीं पूछने वाला, बाइनरी और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस पूछेगा केवल, बस। बस हम अपनी जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं इतना थोड़ा सा। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में डिवाइड होता था, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम के अंदर जो इसके दो डॉटर सेल्स बनते हैं वो किस में बनते हैं भाई, ट्रांसफर एक्सिस में डिवाइड होगा, यानी कि ऐसे। इस एक्सिस को हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ये देख रहे हो कि इसका एक न्यूक्लियस कितने में डिवाइड हो गया, दो में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे जब हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म किसमें, ट्रांसवर्स एक्सिस में, उसका क्या होगा, फिजन होगा, डिवाइड होगा, स्प्लिट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोलेंगे। ठीक है यहां तक। तो जो हमारा पैरामीशियम है, ये जो एक पैरामीशियम जो हमारा डिवाइड होता है, जिससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं पैरामीशियम के, तो वो कैसे डिवाइड होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस में। तो यूग्लिना हुआ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, और ये हुआ हमारा पैरामीशियम किस में, ट्रांसवर्स एक्सिस में। ठीक है यहां तक क्लियर है। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस।